हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और प्राचीन इतिहास में पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ मैं लेकर के आई हूँ टॉप 50 सबसे महत्वपूर्ण MCQ जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और जिनसे सीधे सवाल आने की पूरी संभावना रहती है। अगर आपने ये प्रश्न अच्छे से तैयार कर लिया तो समझ लो आपका प्राचीन इतिहास का सबसे कठिन हिस्सा आपका मजबूत हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हमारा जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। देखते हैं आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहनजोदड़ो। ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल व संरचना के आधार पर सबसे बड़ा नगर था। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन का व्याख्या के साथ पूरा समझने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार, कृषि, व्यापार या फिर पशुपालन? तो इनका मुख्य व्यवसाय था कृषि। ये कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था, मुख्य आधार था। गेहूं, जौ इनकी क्या थी? प्रमुख फसलें थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? वर्णमाला, चित्रात्मक, ब्राह्मी या फिर देवनागरी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? चित्रात्मक लिपि थी। लिपि चित्रात्मक थी और अभी तक इसको पढ़ी नहीं जा सकी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो सबसे प्राचीन वेद यदि आपको पूछा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीन वेद है आपका। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सबसे नया वेद कौन सा है, इसका उत्तर आपको कमेंट में बता देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्यों का मुख्य देवता कौन था? विष्णु, शिव, इंद्र या फिर ब्रह्मा? तो आर्यों के मुख्य देवता थे आपके इंद्र। ये ऋग्वेद में इंद्र का सबसे अधिक क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है और यही आर्यों के मुख्य देवता थे इंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखते हैं, उपनिषद किस विषय से संबंधित है? युद्ध, दर्शन, चिकित्सा या फिर व्यापार? तो ये आपके दर्शन से संबंधित है। उपनिषद आध्यात्मिक व दार्शनिक ज्ञान हमको देते हैं, इसी कारण से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दर्शन से ये संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, महाजनपदों की जो कुल संख्या है कितनी थी? काफी इजी क्वेश्चन है। 10, 12, 16 या फिर 20? तो इसकी कुल संख्या थी 16। बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, मगध साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली या फिर उज्जैन? तो मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी आपकी राजगृह और इसी को गिरिव्रज भी कहते हैं। प्रारंभ में राजधानी राजगृह थी, बाद में इसको क्या किया गया? पाटलिपुत्र बनी। इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, अशोक, गौतम बुद्ध या फिर नागार्जुन? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे आपके गौतम बुद्ध। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का जो उपदेश है वो दिया है। मध्यम मार्ग क्या होता है आपको बता दूं, इन्होंने कहा कि न अत्यधिक आपको भोग विलास करना है और न ही अत्यधिक आपको तप करना है। तो इन्होंने क्या दिया था? मध्यम मार्ग पर उपदेश दिया था। इसको आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर या फिर नेमिनाथ? तो इसके 24वें नंबर के तीर्थंकर थे आपके महावीर जी, 20वें नंबर के तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और प्रथम नंबर के थे ऋषभदेव। सभी को आपको ध्यान में रखना है। महावीर अंतिम तीर्थंकर थे यानी कि 24वें नंबर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? पाणिनि, कौटिल्य, पतंजलि या फिर कालिदास? तो इसके गुरु थे आपके कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना सहायता की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां नंबर। इससे पहले आपको फिर से बता दूं, सारे के सारे जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। बिल्कुल आपको इसे ध्यान से समझते जाना है। चलिए अगला देखते हैं, अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध बने? पानीपत, कलिंगा, हल्दी घाटी या फिर प्लासी? तो ये कलिंग युद्ध की हिंसा है उसको देख करके क्या करते हैं? अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। आगे बढ़ते हैं, मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? अर्थशास्त्र, रामायण, महाभारत या फिर नीति शतक? तो इसकी जानकारी हमको अर्थशास्त्र से मिलती है। अर्थशास्त्र राज्य शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे देखते हैं, गुप्त काल को किस नाम से और जाना जाता है? अंधकार युग, स्वर्ण युग, मध्य युग या फिर पाषाण युग? तो इसको बोला जाता है स्वर्ण युग। कला, विज्ञान, साहित्य की उन्नति के कारण इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको? गुप्त काल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से जुड़े थे? साहित्य, गणित, खगोल, संगीत या फिर राजनीति? तो ये गणित और खगोल जो क्षेत्र है उससे जुड़े हुए थे। उन्होंने शून्य व पृथ्वी की परिक्रमा का जो सिद्धांत है वो दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां नंबर, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है? पतंजलि,
कात्यायन, पाणिनि या फिर कालिदास। तो संगीत व्याकरण के जनक बोले जाते हैं पाणिनि को। पाणिनि जो है अष्टाध्यायी ग्रंथ लिख करके जो है संस्कृत व्याकरण को क्या किया, व्यवस्थित किया। आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक का है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन। तो ये जो स्तंभ है इलाहाबाद स्तंभ लेख, ये जो है आपके समुद्रगुप्त के शासक का है। यह जो है प्रशस्ति हरिसेन द्वारा लिखी गई और समुद्रगुप्त की विजयों का जो है वर्णन करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? मौर्य, शुंग, कुषाण या फिर गुप्त। तो ये जो है आपके गुप्त काल में प्रसिद्ध हुआ। गुप्त काल में जो है शिक्षा व संस्कृति का जो है उत्कर्ष इसमें हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या फिर हर्ष। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल जी ने की। पाल वंश के जो है धर्मपाल ने इसे बौद्ध शिक्षा का जो है केंद्र बनाया। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है। वेदों की भाषा क्या है? प्राकृत, पाली, संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत। तो वेदों की भाषा है आपकी वैदिक संस्कृत। वेद जो है वैदिक संस्कृत में रचित है, जो शास्त्रीय संगीत से क्या है, पुरानी है। वेदों की भाषा आपकी क्या है? वैदिक संस्कृत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? वैदिक, द्रविड़, आर्य या फिर सिंधु सभ्यता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंधु सभ्यता। ये जो है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। सिंधु सभ्यता लगभग जो है 2500 ईसा पूर्व की विकसित एक क्या है, नगरीय सभ्यता है। इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? अशोक, दशरथ, बृहद्रथ या फिर कुणाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की क्या की, स्थापना की। अगला क्वेश्चन है। शुंग वंश का संस्थापक जो है कौन था? अग्निमित्र, देवभूति, पुष्यमित्र शुंग या फिर वसुमित्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुष्यमित्र शुंग। उन्होंने जो है अंतिम मौर्य शासक को हटा करके शुंग वंश की स्थापना की और ब्राह्मण धर्म का क्या किया, संरक्षण किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन वंश का महान शासक जो है कौन था? हाला, सिमुक, गौतमी पुत्र, सातकर्णी या फिर मावी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गौतमी पुत्र सातकर्णी। उन्होंने शक, यवन और पल्लवों को जो है पराजित किया और जो है दक्षिण भारत में सातवाहन शक्ति को पुनर्जीवित किया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 25 नंबर। कुषाण वंश का महानतम शासक कौन था? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। विम, कटफिसेस, वासुदेव, कनिष्क या फिर कनिष्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कनिष्क। कनिष्क ने जो है विशाल साम्राज्य की स्थापना किया और जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को जो है संरक्षित दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने जो है इस क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? मथुरा, तक्षशिला, पाटलिपुत्र या फिर पुरुषपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुरुषपुर। पुरुषपुर यानी कि आधुनिक पेशावर उनके साम्राज्य का प्रमुख प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र था। अगला क्वेश्चन है। चौथी बौद्ध संगीति जो है किसके काल में हुई? अशोक, हर्ष, कनिष्क या फिर बिंबिसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कनिष्क के शासन काल में जो है बौद्ध संगीति हुई थी। इस संगीति में महायान बौद्ध मत को जो है व्यवस्थित किया गया और बौद्ध ग्रंथों का संस्कृत में जो है संकलन हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक जो है कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या फिर कुमार गुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने जो है गुप्त वंश की नींव रखी। बाद में चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त ने इसे महान साम्राज्य जो है बनाया। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? पण, शापन, दिनार या फिर निष्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसको बोला जाता था दिनार। गुप्त शासकों ने उच्च गुणवत्ता वाले स्वर्ण सिक्के जारी किए, जिन पर शासकों की आकृति और उपाधियां क्या होती थी, अंकित होती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास किस शासक के दरबार में थे? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है नौ रत्न थे, जिसमें जो है कालिदास महान जो है संस्कृत कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता चित्रकला जो है किस काल की है? मौर्य, शुंग, कुषाण या फिर गुप्त। तो ये जो है आपके गुप्त काल की जो है अजंता की गुफाओं की भित्ति चित्र शैली जो है गुप्तकालीन कला की क्या है, उत्कृष्टता दर्शाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम जैन तीर्थंकर जो है कौन थे? पार्श्वनाथ, नेमिनाथ,
ऋषभदेव या फिर महावीर। तो आपको जो है प्रथम पूछा जा रहा है तो ये आपका हो जाएगा ऋषभदेव। जैन परंपरा के अनुसार ऋषभदेव ने जो है मानव समाज को कृषि, लिपि और सामाजिक व्यवस्था जो है सिखाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, वैशाली या फिर राजगृह। तो यहाँ पर बुद्ध का जन्म पूछा जा रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लुम्बिनी। यह जो स्थान है आज नेपाल में है और सम्राट जो अशोक है यहाँ पर जो है स्तंभ स्थापित कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध को ज्ञान कहाँ जो है प्राप्त हुआ? सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया या फिर श्रावस्ती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोधगया में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोधि वृक्ष के नीचे जो है ध्यान करते हुए सिद्धार्थ को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ और वे क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो कहाँ पर दिया था? वैशाली में, सारनाथ में, राजगृह में या फिर कौशाम्बी में। तो पहला उपदेश यदि आपको पूछा जाए तो पहला उपदेश दिया था उन्होंने सारनाथ में। यहाँ उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन किया और 4 आर्य जो है सत्य बताए। कौन से 4 आर्य सत्य थे? थोड़ा सा इसको जान लीजिएगा। उन्होंने बोला था कि जीवन में क्या है? दुख ही दुख है और दुख का कारण क्या है? तृष्णा है। यदि आपको जो है दुखों को समाप्त करना है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? तृष्णा की समाप्ति करनी पड़ेगी और इसके लिए उन्होंने क्या दिया था? अष्टांगिक मार्ग दिया था। तो ये थे आपके 4 आर्य सत्य और यहीं पर उन्होंने क्या किया था? धर्मचक्र प्रवर्तन यानी कि सबसे पहले 5 जो ब्राह्मण सन्यासी है उनको जो है अपना जो पहला उपदेश है वो दिया था सारनाथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कहां पर हुआ? गया में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में या फिर पाटलिपुत्र में। तो महापरिनिर्वाण हुआ था इनका कुशीनगर में। यही बुद्ध ने अंतिम सांसें ली और जो है निर्वाण को प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक समाज की मूल इकाई जो है क्या थी? कुल, ग्राम, जनपद या फिर राष्ट्र। इनकी मूल इकाई थी ग्राम। वैदिक समाज जो है ग्राम आधारित था जहां जो है कृषि और पशुपालन जो है मुख्य जीवन धारा थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल की सभा संस्था जो है कौन सी थी? परिषद, संसद, सभा व समिति या फिर संघ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभा व समिति। सभा जो है बुद्धिजीवियों की परिषद थी और समिति जो है जनसभा जो राजा को क्या करती थी? सलाह देती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? खरोष्ठी, ब्राह्मी, अरबी या फिर नागरी। तो इसका शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में है और ये जो क्वेश्चन है काफी बार पूछा जाता है। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं ब्राह्मी लिपि में है। उत्तर पश्चिम में जो कुल है वो खरोष्ठी में भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज जो है किसका राजदूत था? सिकंदर, दारायस, सेल्यूकस या फिर टालेमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेल्यूकस का ये जो है क्या था? राजदूत। सेल्यूकस ने जो है मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा ताकि जो है राजनीतिक जो संबंध है वो बनाया जा सके अपना राजदूत बना करके। मेगास्थनीज ने जो है किसके दरबार का वर्णन किया है? अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अजातशत्रु। तो इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार है उसका वर्णन किया। उसकी पुस्तक इंडिका में जो है मौर्य प्रशासन, समाज और जो अर्थव्यवस्था है उसका विस्तृत वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ जो है कौन सा है? याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति, मनु स्मृति या फिर पराशर स्मृति। तो सबसे प्राचीन स्मृति है आपका मनु स्मृति। इसमें जो है सामाजिक नियम, वर्ण व्यवस्था और आचार संहिता का जो वर्णन है देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेदांगों की जो संख्या है वो कितनी है? 4, 5, 6 या फिर 7। तो इसकी संख्या है आपका 6। वेदांग है कौन कौन सा? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद या फिर और ज्योतिष। ये जो है वेदों को समझने में सहायक अंग है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, वेदांगों की जो संख्या है वो कितना है? 6 है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्मशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? युद्ध नीति, व्यापार नियम, सामाजिक नियम या फिर कृषि विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामाजिक नियम। धर्मशास्त्र का मुख्य उद्देश्य सामाजिक नियम। धर्मशास्त्र समाज के आचार व्यवहार, दायित्व, कानून और नैतिक नियम का क्या करते हैं? निर्धारित करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिक्कों का जो प्रचलन है कब शुरू हुआ? वैदिक काल, सिंधु काल, महाजनपद काल या गुप्त काल। तो हमारे जो भारत है उसमें सिक्कों का जो प्रचलन है आपके महाजनपद काल में शुरू हुआ। इस काल में जो है पंचमार्क सिक्के चलन में आए जिससे व्यापारिक व्यवस्था जो है विकसित हुई। अगला क्वेश्चन, लोहे का प्रयोग पहली बार जो है किस काल में हुआ? ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, मौर्य या फिर गुप्त। तो लोहे का प्रयोग जो है सबसे पहली बार जो है उत्तर वैदिक काल में इसको हुआ था। इस काल में लोहे के औजारों के प्रयोग से जो है कृषि और युद्ध जो शक्ति है वो दोनों पर बढ़ी थी लोहे के प्रयोग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तकालीन प्रसिद्ध चिकित्सक जो है कौन थे? चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी या फिर जीवक। तो यहाँ पर गुप्तकालीन प्रसिद्ध चिकित्सक आपको पूछा जा रहा है। सही उत्तर हो जाएगा आपका धन्वंतरी। आयुर्वेद के महान विद्वान धन्वंतरी ने को जो है चिकित्सा विज्ञान का देवता भी माना जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुन जो है किस क्षेत्र के विद्वान थे? गणित, खगोल, बौद्ध दर्शन या फिर राजनीति? तो ये जो है बौद्ध दर्शन के विज्ञान मतलब विद्वान थे। नागार्जुन जो है मध्यम दर्शन के संस्थापक थे और शून्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कटक वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? हरिसेन, प्रवरसेन, रुद्रसेन या फिर देवसेन? तो ये जो है प्रसिद्ध शासक है आपके प्रवरसेन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रवरसेन जो है वाकाटक वंश का शक्तिशाली शासक था जिसने साम्राज्य का विस्तार किया और वैदिक जो यज्ञ है वो कराए हैं। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का सबसे विशाल साम्राज्य कौन सा था? ऑप्शन दिया गया है गुप्त, कुषाण, मौर्य या फिर शुंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य। मौर्य साम्राज्य का विस्तार लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक था, आपको ध्यान में रखना है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन और जो चुनिंदा जो क्वेश्चन है आपके लिए लाए हुए थे जो कि आपके एग्जाम्स में काफी आपको हेल्प करने वाले हैं। सारी चीजों को पूरे व्याख्या साधन हमने आसानी से समझ लिया। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।